नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की, जया एकादशी की कहानी। ये एकादशी जो 29 जनवरी 2026 को पड़ रही है, इसका महत्व ना एक बहुत ही रोचक कथा में छिपा हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी के दुनिया में। कहते हैं ना, हर महान कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है, और हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही सीधे से सवाल से, जो उन्होंने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। और बस जवाब में श्री कृष्ण ने एक ऐसी कथा सुनाई जो हमें सीधा स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक के एक अनोखे सफर पर ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक में, देवराज इंद्र के राज्य में। सोचिए, वहां एक बहुत बड़ा, एक भव्य उत्सव चल रहा है। एक ऐसा आयोजन जहां सारे के सारे देवता और ऋषि मुनि बस आनंद में डूबे हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। इंद्र का वो खूबसूरत नंदनवन बाग जो पारिजात के फूलों से महक रहा है। स्वर्ग के सभी बड़े बड़े देवता और ऋषि वहां इकट्ठा हैं। एक तरफ गंधर्व गा रहे हैं, दूसरी तरफ अप्सराएं नाच रही हैं। मतलब माहौल एकदम उत्सव का है। और सोने पे सुहागा, पुष्पगंध और चित्रसेन जैसे महान कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दिव्य सभा के बीच हमारे सामने आते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र, गंधर्व माल्यवान और अप्सरा पुष्पवंती। ये दोनों सिर्फ कमाल के कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के प्रेम में भी पूरी तरह से डूबे हुए थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्यार कभी-कभी गलत समय पर ध्यान भटका देता है। और यहाँ भी ठीक वही हुआ। देवताओं के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते करते उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी भूल बन बैठा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई उनसे। हुआ यूं कि वो एक दूसरे को देखने में इतने खो गए, इतने मग्न हो गए कि अपनी कला ही भूल बैठे। सोचिए, जहां मधुर सुर लगने थे वहां ताल ही बिगड़ गई। जहां गीत एक धारा की तरह बहना था, वहां सन्नाटा छा गया। एक तरह से उन्होंने संगीत का, उस पूरी सभा का अपमान कर दिया था। अब इस गलती को देवराज इंद्र ने सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि अपना और पूरी सभा का अपमान समझा। उनका क्रोध भड़क उठा, और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों प्रेमियों को एक ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर क्या था वो श्राप, और उसका असर क्या हुआ? बस यूं समझिए कि इंद्र के उन शब्दों ने उन दोनों को स्वर्ग की ऊंचाइयों से सीधा एक भयानक हकीकत में लापटका। वो अब गंधर्व और अप्सरा नहीं रहे। उन्हें स्वर्ग से निकालकर सीधा पृथ्वी पर फेंक दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हिमालय के ठंडे वीरान पहाड़ों में पिशाच बनकर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। स्वर्ग का वो सुख अब एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन चुका था। अपने इस नए और बहुत ही कष्टदायक रूप में वो दोनों बेहद दुखी थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रेम में एक पल के लिए खो जाने की इतनी इतनी भयानक सजा भला कैसे मिल सकती है। उनका दिल बस इसी एक सवाल से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो और उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, ठीक तभी किस्मत अपना पासा पलटती है। उनके इस अथाह दुख और दर्द के बीच एक ऐसा दिन आया जो अनजाने में ही उनकी मुक्ति का रास्ता बनने वाला था। ये बस दैवयोग ही था कि वो दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का था, जिसे हम जया एकादशी कहते हैं। उस दिन वो अपने दुख में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि उन्होंने अनजाने में, बिना जाने समझे ही एकादशी के व्रत का पालन कर लिया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सब उन्होंने जानबूझकर भक्ति भाव से नहीं किया। वो तो बस इतने ज्यादा दुखी थे कि न कुछ खाया, न कुछ पिया, किसी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और दर्द के मारे रात भर सो भी नहीं पाए। और बस इसी तरह अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी व्रत के सारे नियम पूरे कर लिए। और कहानी का यही वो हिस्सा है जहां हमें पता चलता है कि अनजाने में की गई भक्ति में भी कितनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। उनके इस अनजाने व्रत का जो फल मिलाना, वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही अगला दिन हुआ, सूर्योदय के साथ द्वादशी आई, और बस उस व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उनका वो पिशाच रूप गायब हो गया। वो फिर से अपने उसी सुंदर, दिव्य गंधर्व और अप्सरा के रूप में वापस आ गए। एक दिव्य विमान पर बैठकर वो दोनों सीधे स्वर्ग वापस पहुंचे और देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र भी उन्हें देखकर हैरान थे। जब उन्होंने उनकी मुक्ति का राज पूछा तो माल्यवान ने साफ साफ बताया कि ये सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। ये कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि देखो, यही है जया एकादशी की महिमा। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसे करने वाले को कभी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। ये तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप को भी मिटा सकता है, और इस व्रत को करने वाले पर भगवान विष्णु की खास कृपा होती है। अरे यहाँ तक कि इस कथा को सिर्फ सुनने या पढ़ने भर से ही अग्निष्टोम यज्ञ जितना पुण्य मिल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, अगर अनजाने में किए गए एक व्रत में इतनी शक्ति हो सकती है, तो फिर जो काम पूरी श्रद्धा, पूरे भक्ति और पूरे विश्वास के साथ किया जाए, उसका फल कितना चमत्कारी होगा।